स्वागत है आप सभी का ब्लास्टर्स कप में वाइकिंग क्लिफर्स क्लब वर्सेस रोहिणी टाइगर्स पंकज में। और आइए टीम पे नज़र डालते हैं और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाल लेते हैं। और ये शुरू करते हैं मैच की पहली गेंद आदित्य शर्मा की। ये पहली गेंद डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा और थोड़ी सी हड़बड़ी है यहाँ पर। इस थ्रो आया है और यहाँ पर प्रदीप टोस्नेवाल सुरक्षित नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ये काफ़ी रोमांचक हो सकता था अगर नहीं होता आदित्य शर्मा की इसी बीच अगली गेंद। और एक्सपेंसिव कवर ड्राइव के लिए जाते हुए कपिल शर्मा कनेक्ट नहीं कर पाए। इसी के साथ ये अगली गेंद और डाउन द लेग साइड और इसी के बीच एक रन भाग लिया है। और ये लेग बाई का इशारा शायद अंपायर का, और इसी बीच कलेक्ट कर लिया गया फील्डरों द्वारा। आदित्य शर्मा अपनी अगली गेंद लाते हुए प्रदीप टोस्नेवाल को, और वाइड गेंद अश्मित ने आज को कलेक्ट किया। इसी बीच भाग पड़े हैं दोनों ही बैट्समैन और इसी के साथ पारस ने कलेक्ट किया। एम्पायर का वाइड का इशारा। आदित्य शर्मा आते हुए स्ट्रीमिंग इन और ये अगली गेंद और ये भी वाइड है। राणा जी ने इसको रोकने की कोशिश की। आदित्य शर्मा अगली गेंद लाते हुए और इसी के साथ अगली गेंद, और यहाँ पर कपिल शर्मा ने शॉट खेला है और आर्यन रावत की अच्छी फील्डिंग, सुरक्षित पकड़ा और फेंक दिया है पारस के हाथों में। बॉल को जितना ऊपर रखे उतना अच्छा है। इसी के साथ आदित्य शर्मा अगली गेंद लाते हुए और बैट्समैन ने इसको प्रॉपर तरीके से खेला और यहाँ पर फील्ड की गई अमित द्वारा। आदित्य शर्मा अपनी अगली गेंद के लिए तैयार और थोड़ा सा मुश्किल, और यहाँ पर ऑफ स्टंप पर फेंका और कपिल शर्मा ने फिर बल्ला चलाते हुए इस बॉल को मारने की कोशिश की, लेकिन इसी के साथ अगली गेंद और इसको डिफेंस कर दिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इसी के साथ नए गेंदबाज संकित मगन और उसको टहला दिया है मिड ऑफ तक, राम प्रकाश जी तक। पहली गेंद पर 0। संकित मगन अगली गेंद लाते हुए प्रदीप टोस्नेवाल को, और इसको टांगों पर लगी है शायद, और राणा जी ने इसको कलेक्ट किया। थोड़ा सा फील्ड में बदलाव करते हुए संकित मगन बिल्कुल नाइस आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं, और एक मीडियम पेसर हैं वाइकिंग्स के इम्पोर्टेंट। अगर गेंद स्विंग होता है तो खासा परेशान कर सकते हैं बल्लेबाजों को। इसी के साथ संकित अपनी तीसरी गेंद लाते हुए प्रदीप टोस्नेवाल जी को, और टोस्नेवाल जी ने यहाँ बल्ला जोर से घुमाने की कोशिश की, गेंद सुरक्षित राणा जी के हाथों पर लगी। इसी के साथ संकित मगन की चौथी गेंद और इसको जोरदार तरीके से घुमाया है, और वीरेन बॉल को पकड़ते इससे पहले मिस फील्ड, और देखना है पकड़ पाएंगे कि नहीं। 4 रन बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया पीपल। इसको खाली घुमा दिया था मिड विकेट की तरफ। और संकित की अगली गेंद और यहाँ पर अंपायर का वाइड का इशारा, राणा जी ने गेंद को कलेक्ट किया। इसी के साथ संकित की अगली गेंद प्रदीप को, और यहाँ पर जोर से घुमाने की कोशिश की थी और उसको कनेक्ट नहीं कर पाए। और ये एज, और शायद देखना होगा कि कैच होगा कि नहीं, और 6 रन। इसी के साथ बल्ले को जोर से घुमाया था और उसका ऊपरी किनारा बाहरी किनारा लेकर 6 रन के लिए चली गई थी गेंद। अब आए हैं नए गेंदबाज आदित्य शर्मा, फिर अपना दूसरा ओवर लेके थोड़ा सा फील्ड में बदलाव, और कपिल शर्मा को अपनी पहली गेंद कराने के लिए तैयार। और डाउन द लेग साइड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ गेंद पड़ने के बाद, और एम्पायर का वाइड का इशारा, राणा जी ने उसको रोका। आदित्य शर्मा अपनी अगली गेंद लाते हुए और अबॉर्ट कर दिया है अपना। शायद रनअप में थोड़ी समस्या मुझे लग रही है, क्योंकि आज उस निक में नहीं है जैसा ये शुरू में होते हैं, क्योंकि अगर हल्का सा भी पैर सही नहीं पड़ते हैं गेंदबाज के तो गेंद सही नहीं होती है। आदित्य शर्मा अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार और डाउन द लेग साइड, और इसी के साथ अश्मित ने भी इस गेंद को सही से नहीं पकड़ा और 4 रन के लिए गेंद जाती हुई वाइड। और साथ में 4 आदित्य शर्मा की अगली गेंद, और कपिल शर्मा ने अब की बार एक्स्ट्रावेगेंट शॉट मारा और 4 रन थर्ड मैन के ऊपर से। इसके साथ आदित्य शर्मा की अगली गेंद और कपिल शर्मा ने फिर इसको धकेल दिया है और ये टांगों पर लगी है। और इसी के साथ अश्मित इस बॉल को पकड़ने जाते हैं, आर्यन रावत ने बॉल को पकड़कर कलेक्ट कर फेंक दिया, और इसी बीच 2 रन कंप्लीट। आदित्य शर्मा की अगली गेंद कपिल शर्मा को, और इस गेंद को इन्होंने फिर से शॉट मार दिया है, और थर्ड मैन से फिर संकित मगन गेंद को लाते हुए 4 रन पूरे हो चुके हैं। आदित्य शर्मा की ये अगली गेंद लाते हुए कपिल शर्मा को, और ये फिर से मार दिया है, और यहाँ पर एज था और नहीं कलेक्ट कर पाए उसको। अगली गेंद और फिर इसको चलाने का प्रयास किया, कोई रन नहीं। इसी के साथ आदित्य अपनी आखिरी गेंद लाएंगे, इसको तो घुमाने का प्रयास किया था और यहाँ पे बल्ला घुमा दिया है कपिल शर्मा ने ऊपर की तरफ से, और ये फिर 4 रन होंगे। यहाँ पर से फिर 4 मिले हैं बल्लेबाज।
और पारी का चौथा ओवर की शुरुआत करते हुए समकित वगन प्रदीप टोशनीवाल को और बल्ला घुमा दिया है और थर्ड मैन के ऊपर से 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। आज प्रदीप कुछ भी कर रहे हैं तो 4 रन या 6 रन। और ये यॉर्कर, और इसको यॉर्क करने का बिल्कुल प्रयास किया था समकित मगन ने, एक अच्छा यॉर्कर। एक और गेंद खाली इसी के साथ। ये अब प्रदीप हटते हुए थोड़ा सा फोकस इनका शायद हिला और समय लेते हुए अपना, और इसी के साथ समकित मगन भी अपना थोड़ा सा हाथ आजमाएंगे कि अगली गेंद क्या की जाए। राणा जी ने शायद कुछ इशारा किया है। समकित मगन अपनी अगली गेंद प्रदीप टोशनीवाल को, देखना होगा कि क्या होगा। और उठा दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और राम प्रकाश की गेंद के नीचे और 6 रन। राम प्रकाश जी को पार कर गई गेंद और प्रदीप द्वारा 6 रन। समकित मगन अब अगली गेंद लाते हुए और यहाँ पर इसको थोड़ा सा वीरेन की तरफ डाल दिया है गेंद को, और वीरेन जी ने अच्छी फील्डिंग करते हुए राणा जी के हाथों में थ्रो। आप देखते हैं समकित मगन अपनी अगली गेंद पर क्या करेंगे। और कपिल शर्मा अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं और थोड़ा सा एक्शन पे भी नज़र डाले तो नाइस, हल्की छोटी छोटी स्ट्राइड से भागते हैं, बिल्कुल पिच पर फोकस करते हुए, हाई आर्म एक्शन। इसी के साथ आप देखेंगे कि बिल्कुल बढ़िया गेंद, और इसको घुमाने का प्रयास किया लेकिन गेंद राणा जी और बल्लेबाज किसी को पता नहीं चला कहाँ गई, और विकेट के पीछे से 4 रन। ये इसमें किसी की भी गलती नहीं कह सकते क्योंकि इतनी तेज़ी से बैट्समैन ने घुमाया था। हालांकि बॉल में वो स्पीड नहीं थी, लेकिन राणा कीपर जो हैं वाइकिंग्स क्लिफर क्लब के, वो भी इसको ऐड नहीं कर पाए। और अब अगली गेंद, और इसको घुमा दिया है। अश्मित की ये गेंद थी और अश्मित ने पहली गेंद कराई। अश्मित की ये दूसरी गेंद, कपिल शर्मा स्ट्राइक पर, इसको बैकफुट पर की जाने का प्रयास खेलने का प्रयास किया था। तीसरी गेंद और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अब अश्मित की ये चौथी गेंद होगी और इसको हल्का सा टहलाया है। अश्मित ने अपनी गेंद पर फील्डिंग की। इसी के बीच में तेजी से भागते हुए प्रदीप और कपिल ने 1 रन पूरा किया, और प्रदीप जी ये जोर से बल्ला घुमाते हुए फिर से आदित्य को पछाड़ते हुए गेंद 4 रन सीमा रेखा से बाहर। अश्मित की 5वीं गेंद और इसको फिर उठा के मार दिया है और फिर से नतीजा वही 4 रन। आज तो प्रदीप एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ बैकफुट पर गेंद गई और अश्मित ने इसको अपनी गेंद पे अच्छा फील्ड किया। कप्तान राणा जी ने नए गेंदबाज पारस को लगाया है, और इन्होंने कपिल शर्मा ने लिया अश्मित के हाथों में गेंद, और यहाँ पर समकित के हाथों में गेंद, और इसी के साथ समकित की मिस 4 रन ओवर थ्रो के। पारस की अगली गेंद और फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ते हुए इसी के साथ अगली गेंद, और फिर से वही गेंद, और फिर से अश्मित द्वारा फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल लेकिन कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ पारस की अगली गेंद कपिल शर्मा को, और फिर से घुमाने का प्रयास किया और कोई रन नहीं। इसी के साथ अगली गेंद और फिर से थोड़ी सी बाहर, अब थोड़ी लाइन से भटकते हुए वाइड दिया। पारस की अगली गेंद कपिल शर्मा को, इसी के साथ जाने दिया सुरक्षित कीपर के हाथों में। अंपायर से सवाल पूछने की कोशिश, और इसी के साथ अगली गेंद नई गेंदबाज राम प्रकाश जी पहली गेंद के साथ आधी पिच पर यह गेंद, और पीछे अश्मित ने इसको फील्ड किया, कोई रन नहीं। अंपायर का वाइड का इशारा। इनको ये अगर मैच में कुछ करना है तो आधी पिच पर नहीं, आगे गेंद करनी होगी। राम प्रकाश जी की अगली गेंद और फिर से वही छोटी गेंद, हल्का सा बल्ला लगा, और इसी बीच आर्यन रावत ने इस गेंद को फील्ड करते हुए पकड़ लिया है। राम प्रकाश जी की अगली गेंद और इसको आगे पटका, और देखिए आगे पटकने का नतीजा बल्लेबाज का ना पैर चला ना कुछ। इसी के साथ राम प्रकाश जी की अगली गेंद, प्रदीप टोशनीवाल जी स्ट्राइक पर, और उठा के मार दिया है पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। राम प्रकाश जी की अगली गेंद, प्रदीप टोशनीवाल जी स्ट्राइक पर, और फिर से इसको उठा के मारा है, और शायद देखना होगा कि ये 6 रन है मिड विकेट से ऊपर। राम प्रकाश जी की अगली गेंद और अंपायर का वाइड का इशारा। अगली गेंद राम प्रकाश जी लाते हुए और फिर से इसको मार दिया है, और देखना होगा कि क्या होगा। फिर से 4 रन। राम प्रकाश जी की प्रदीप को गेंद और वाइड गेंद, राम प्रकाश जी की आखिरी गेंद, और इसको यहीं पे मारने का प्रयास, और इसको फील्ड कर लिया गया है, और राम प्रकाश जी एक सिंगल जब तक होता। 8वें ओवर की शुरुआत करने अब आ गए हैं पारस, जिन्होंने पिछला ओवर अच्छा डाला था, और अब इसी के साथ इनको सही लाइन और लेंथ पर डालते हुए और आके फील्ड कर लिया है इस गेंद को आदित्य शर्मा ने। जब तक फील्ड किया जाता तब तक 1 रन।
आज ये सदी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कर रहे हैं, यही करना होगा अगर मैच में वापसी करनी है तो। पारस अगले ओवर को लाते हुए अगले मैच, और ये हल्का सा पैरों पर गेंद थी, इसको टहला दिया और अब तक आते अमित जी के द्वारा बढ़िया फील्डिंग, तेजी से भागते हुए आए और राणा जी को थ्रो दिया, 1 रन कंप्लीट। पारस अपने उस ओवर की अगली गेंद की तैयारी करते हुए, पता नहीं क्या चल रहा होगा अब दिमाग में कि किस तरह की गेंदबाजी की जाए, क्योंकि प्रदीप जी बल्ले को घुमा रहे हैं और फिर से घुमा दिया है और यहाँ पर फील्ड कर लिया है संकित मगन ने, अच्छी फील्डिंग, तेजी से आए और सिर्फ 1 ही रन। पारस की अगली गेंद कपिल शर्मा को, और उठा के दे दी थी, कुछ करने का, नया करने का प्रयास था, स्लोअर वन थी, 1 ही रन के लिए टहलाया गेंद को कपिल ने। काफ़ी अनुभवी गेंद बल्लेबाज है कपिल भी, टेक्निक के पक्के खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रदीप जी तो आज ऐसी निक में है कि फिर से उठाने का प्रयास किया है और देखना होगा कि इसको फील्ड किया जाता है। और आशुतोष कौशिक द्वारा फील्डिंग, थोड़ी सी गेंद पड़कर घूमी थी लेकिन फिर भी फील्डिंग कर ली और 2 रन कंप्लीट। इसी के साथ कपिल शर्मा को फिर डालते हुए पारस, और ये गेंद, और इसको हल्का सा पैरों पे रखा और तेजी से भाग रहे हैं। संकित मगन भी गेंद को पकड़ लिया है और इसी के साथ 1 ही रन। अगले ओवर की शुरुआत करते हुए अश्मीत, थोड़ा सा परिवर्तन किया है राणा जी ने, और यहाँ पर फील्ड करते जब तक 1 रन, बढ़िया। और यहाँ पर प्रदीप टोशनीवाल ने इसको टांगों पर से सहलाया है और अमित जी ने फील्डिंग करी है और 1 रन फिर से ले लिया है, कोई रन नहीं। प्रदीप ने इसको उठाने का प्रयास किया है और फिर से ये शायद बॉल अमित जी के हाथ में, और 4 रन, इसको नहीं पकड़ पाए, थोड़ा सा फाइन खेला था इस शॉट को। और अश्मित की ये अगली गेंद प्रदीप टोशनीवाल जी को, लंबी गेंद ओवर पिच की थी और देखना होगा क्या होगा कि क्या कैच हो पाते हैं कि नहीं, और ये कैच आउट, लेकिन क्या ये नो बॉल है, एम्पायर का इशारा नो बॉल का। अब फ्री हिट, अच्छी गेंद थी और ये यहाँ पर उठा के मारा है कपिल शर्मा ने और ये 4 रन। बल्ले का बाहरी किनारा लेके गई थी वो गेंद, और ये अश्मित की अगली गेंद, इसको अच्छी तरह टहलाया। यहाँ पर फील्डिंग की विंसेंट पीटर जी ने, और काफ़ी तेज फील्डिंग करते हैं। और अश्मित की अगली गेंद कपिल शर्मा को, और इसको उठा के मार दिया है, और देखना होगा कि 4 रन मिलेंगे। 10वां ओवर पारस दोबारा लाते हुए, पिछले ओवर में प्रदीप आउट होते होते बचे क्योंकि नो बॉल हो गई थी गेंद। पारस की ये अगली गेंद 10वें ओवर की, और इन्होंने एक लाइन पकड़ी हुई है जो आदित्य चार्जिंग करते हुए पूरी तेजी के साथ भागते हुए, लेकिन जब तक आ पाते और थ्रो कर पाते राणा जी के सीधे हाथों में थ्रो, सटीक थ्रो, 1 रन कंप्लीट। पारस जी अब थोड़ा फील्ड को देखते हुए और इशारा करते हुए, और कपिल के लिए ये अपनी दूसरी गेंद लाते हुए इस ओवर की, और अरे अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ आज पकड़ी हुई है। इसी के साथ पारस की ये तीसरी गेंद कपिल शर्मा को, और इन्होंने बाहर डाल दी थोड़ी सी गेंद, एंटिसिपेट करते हुए कि कपिल शायद बाहर को जाएंगे, और ये बढ़िया विकेटों में गेंद बिल्कुल वापसी की, और यहाँ पर फील्डिंग भी उतनी अच्छी और थ्रो मारने का प्रयास, लेकिन इसी के साथ एक ओवर थ्रो और 1 रन कोशिश थी लेकिन फिर से मना कर दिया गया। प्रदीप टोशनीवाल स्ट्राइक पर, पारस जी की ये अगली गेंद, और इसको उठा के मार दिया है, और देखना होगा कि कैच होगा कि नहीं, लेकिन इसकी बेहतरीन फील्डिंग करते हुए आदित्य द्वारा चार्जिंग, और पारस के हाथों में थ्रो जो थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन पकड़ लिया गया एट द एंड। पारस की अगली गेंद, देखना होगा कि कपिल के दिमाग में क्या चल रहा है, और ये सटीक से खेदी और ऊपर उठा दी है, देखना होगा क्या होगा। और इसी के साथ आशुतोष कौशिक ने जो पॉइंट पे खड़े हुए हैं, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की और 1 रन कंप्लीट। और ये गेंद में देखते क्या हुआ, और ये, और कप्तान राणा ने फिर से अश्मित के हाथों में गेंद दी है, और ये पहली गेंद पे शायद थोड़ा हल्का पैड लगा है, नहीं, एम्पायर का पैड का इशारा, और ये उठा के मार दिया है वीरेन के ऊपर से 6 रनों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, तो वो बताएगा। अपने ओवर की अब दूसरी गेंद लाते हुए, काज काफ़ी खासे महंगे साबित हो रहे हैं, और उसको फुल टॉस, और अब वीरेन भागते हुए और 1 ही रन, और ये उठा के मारने की कोशिश की थी लेकिन विकेटों में लगी। और अब प्रदीप के पास ये गेंद, और फिर से उठा को मिड विकेट की तरफ से उठा के मार दिया है, और 6 रन आज प्रदीप दबा के मार रहे हैं। और अश्मित का आज वो दिन नहीं चल रहा है जो इनका हममन चलता है। और प्रदीप की अगली गेंद, और देखते हैं इस पे क्या होगा, और इसको इधर से फाइन की तरफ घुमा दिया है, और 4 रन मैदान का हर कोने में। और अब साइड चेंज किए है अश्मित ने, और देखते हैं अब क्या होगा। इसी के साथ संकित मगन द्वारा फील्डिंग साइड चेंज कर ली गई है अब, और अमित सिंह जो वाइकिंग्स क्लिफर क्लब की तरफ से अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके के गेंदबाज हैं, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और कपिल शर्मा को अपनी पहले ओवर की पहली गेंद डालते हुए, वैसे तो 11वां ओवर चल रहा है, और अच्छी गेंद,
पढ़कर शायद हल्की सी मूवमेंट और ये दूसरी गेंद के लिए जाते हुए और ये फिर दोबारा घुमाने की कोशिश, लेकिन ड्राइव पर काफ़ी भरोसा करते हैं कपिल शर्मा। हालांकि गेंद थोड़ी सी पीछे पटकी हुई और ये अमित की तीसरी गेंद और फिर इसको बल्ले पर लिया है और विंसेंट पीटर के सुरक्षित हाथों में गेंद और कोई रन नहीं, हल्का सा ओवर थ्रो, लेकिन संकित मगन ने थ्रो को कवर किया। अमित जी अपनी चौथी गेंद लाते हुए कपिल शर्मा जी को, और देखना होगा कि क्या करेंगे क्योंकि 3 डॉट बॉल जा चुकी है बैक टू बैक और इसको अच्छे से कलेक्ट किया गया। वाइड गेंद थी हालांकि, लेकिन राणा ने अच्छे से कलेक्ट किया। अब अमित की ये अगली गेंद कपिल शर्मा को, चौथी गेंद होगी है और अच्छे से इसको बैकफुट से बल्कि पुश किया, लेकिन अच्छी तरीके से इसको थर्ड मैन पे फील्ड कर लिया गया कपिल शर्मा को 5वीं गेंद कराते हुए, और इसको फिर से आगे बढ़कर मारने की प्रयास किया था, लेकिन अच्छा थ्रो कपिल राणा का थ्रो स्टंप्स पर, जिससे बैट्समैन ना भाग पाए। और ये अमित अपनी अगली गेंद आते हुए और बिल्कुल पैरों पर दे मारी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अश्मित द्वारा अच्छी फील्डिंग और इसी के कैप्टन राणा अगेन गिविंग बॉल टू पारस, हिज nice bowler for this match. Paras again for his next delivery to Kapil, and now this time along the ground, and it's for 6. Aditya just can watch the ball. Again Paras coming up for his next delivery and wide delivery and sloppy work in the field, and what we seeing very good running between the wickets. Now Paras for his next delivery to Pradeep Toshniwal. Now we can say, and he picks the spot and crack that delivery for 4 in the third man region. Paras again for his next delivery. Now look at what can say, and the ball going to mid on, and Samkit fielded very well and decided not to throw. Paras to Kapil Sharma, and he again decided to go over the top, and this time finds the fielder Ram Prakash. What a catch! He adjusts himself and takes a very wonderful catch. Nice innings by Kapil Sharma and very good performance by Paras, keeping his nerves cool and calm. Now the next batsman in is KD, and his ball to Pradeep Toshniwal because the batsman changes the field, and for 4 he selects this delivery also. Now Paras again against Pradeep Toshniwal, want to give his best, and again he picks the spot, and a very good 4 by Pradeep. Now Amit Singh continuing his second over from this end to Kashish. His first ball and yoked him, and Kashish denied the single, hurt him in his leg. Amit Singh his second ball to Kashish and picks the spot and goes for a long hop. 6 runs over long off. Now Amit Singh for his third delivery to Kashish, and again tries to give a shot, and great shot at the mid wicket for 6. Amit Singh again for Kashish. Now we have to see what he can do, and again want to drag it to the offside. Samkit Magan fields it at mid wicket and gives ball to Amit Singh and collects him. Amit Singh to Pradeep Toshniwal, and yoked him again, and good stop by Rana. Amit Singh to Pradeep against, and again yoked him and fields, charging in, and denies batsman to take a single. Now Rana giving his ball to Aditya, the super fast bowler of this team, and he charged in to Kashish, no run. Again Aditya charging in, and again beating by the pace of Aditya, and now Rana appealing for run out because he hit the stump. Aditya Sharma now again steaming in for his third delivery to Kashish, and chipped in for out. Ram Prakash takes another catch, and Aditya Sharma got what he deserves, and new batsman is Nitin. Kashish out. Aditya Sharma now charging in for Nitin. Great ball. Nitin just slaps in on to Ashmeet, fields that delivery. What a over this has been for Vikings Clifford Club. Aditya Sharma again streaming in. Oh, dot ball again. Rana fielded that delivery, capped that delivery good. Aditya Sharma again coming up for his last delivery to Nitin, and this ball fielded by Ram Prakash at mid on. Very good over. First maiden of this. Very good over for the Vikings last over. Now Amit Singh continuing
His first delivery to Pradeep and wide ball, and it may go for boundary, and it goes for a boundary wide enough for a bad start for the over. Amit Singh his second delivery and a good delivery outside the off stump. This is the line to bowl to Pradeep. Amit Singh again coming up for the second delivery, and again it's a wide and takes a single because of our ball hitting to the wickets. Amit Singh to Nitin, promising batsman, and again drags it to the wicket, and now Aryan fielded that ball very well from the fine leg region. And now let's watch what Pradeep gonna do to Amit Singh, because he's on playing on 81. And now the delivery goes to Aditya. He collect that delivery and pass it on. A single in between. Amit Singh checking his field, going for his next delivery to Nitin. What he gonna bowl? It's a question, and he bowls him, and Ram Prakash field that delivery very well because it's a nice stroke from the meat of the bat. He wants some field change. Amit Singh after the field change, charging in his for delivery. Nitin is on to taking up some deliveries to grasp in what the kind of wicket is and how he has to play. Amit Singh again for his next delivery and picks the spot and goes for 4 in the fine leg region. A very good shot, just guiding that delivery. Aditya Sharma charging in for next over. What a delivery! And fielded by Vincent Peter at covers. A very good shot by Pradeep, but at the end very well fielded. Aditya Sharma again charging in. He picks the delivery. It may be a catch. Good catch by Amit Singh. At the end, Pradeep Toshniwal's good run, and what a wicket by Aditya Sharma, and a nice reward for his bowling. New batsman Swam, left-handed batsman. Aditya Sharma facing in, and a wide delivery maybe. No, leg by. It scattered off the pad, and a very good single. And appealing for the run out, and it's for 2 runs. But a very good throw by Paras, closing by Aditya, and again a delivery, and it may go out for 4. And yes, there is no one out there to protect that. Aditya again steaming in for Swam, and he appealed for the LBW, but denied by the umpire because down the leg side Swam, and here fielded by Paras. It may be a wide. Very good over this, and Aditya Sharma to Nitin. What he gonna do now? It's a question in Vikings. Now he picks the spot, and delivery goes to the long off region, and fielded very well at the end, just for a single. Samkit Magan is starting the 18th over. Now look what he gonna do. His first delivery right into the wickets. Bowled him. Nitin out for this delivery. Very good straight delivery by Samkit Magan. New batsman in Naren Sharda. Samkit is streaming in. Great delivery. Charging in Samkit. Capped by Aryan Rawat. A quick single by both of them. Samkit again to Swam. Again try to glide it down to the flying fine leg, but take outside edge and goes for 4 to the point direction. Samkit again for his next delivery, and what a field by Samkit to on his own ball, but fumble at the end. Aditya again charged up and collect the ball. Samkit to Naren Sharda. He tries to work it down to the third man, but fails in it. Samkit to Naren Sharda. He strikes the delivery, and his fielder Amit Singh collects the ball and pass it to the Samkit for a single. अब राम प्रकाश जी 19वां ओवर लाते हुए, और पहली ही गेंद नो बॉल, लेग अंपायर का इशारा, और ये पीछे धकेल दी गई है 4 रनों के लिए। राम प्रकाश अपनी अगली गेंद के लिए, और इसको भी फाइन लेग दिशा में जाते हुए, और ये भी बल्ले का किनारा लेके 4 रन को जाती हुई। राम प्रकाश अपने ओवर की दूसरी गेंद। अब इनको सटीक गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि वैसे ही रन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। नरेन शारदा को की गेंद और सामने उठा के मार दिया है। क्या ये 6 रन होंगे? और यहाँ पर गुड कैच बाय वीरेन यादव, अपने आप को समेटे रखा और बॉल के नीचे आके बेहतरीन विकेट।
इसी बीच बल्लेबाजों ने स्ट्राइक चेंज की थी। स्वयं स्ट्राइक पे, राम प्रकाश टू स्वयं, और यहाँ पर 1 रन के लिए टहला दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब नए बल्लेबाज आकाश अरोड़ा गार्ड लेकर तैयार राम प्रकाश का सामना करने के लिए। थोड़ी सी छोटी गेंद, उसको लेग साइड की तरफ टहलाया और वीरेन यादव द्वारा फील्डिंग कर उसको सेफली बचाया गया और 1 रन। स्वयं स्ट्राइक पर, राम प्रकाश जी की ये गेंद और उसको ऑफ साइड की तरफ मार दिया है उठाकर और 4 रन। स्वयं ने इसको पूरे तरीके से कंट्रोल में थे इस शॉट के। राम प्रकाश जी की ये आखिरी गेंद देखना होगा और ये अंपायर का वाइड का इशारा होना चाहिए। क्या ये गेंद वाइड है? ये हाँ, ये वाइड है, लेग स्टंप पर गई गेंद और इसी बीच दौड़ के भी 1 रन पूरा किया आकाश को राम प्रकाश द्वारा और बोल्ड। इसी के साथ बेहतरीन बॉल, सीधी रखी गेंद और चलता किया आकाश अरोड़ा को। समकित 19वें ओवर की शुरुआत करते हुए और स्वयं ने इसको टहला दिया है बाउंड्री रेखा से बाहर 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन रीजन पर। इसी के समकित की अगली गेंद और इसको टहलाया है। आर्यन रावत ने तुरंत बॉल को पकड़ा और कोई नुकसान नहीं, आगे बढ़कर मारने का प्रयास किया और यहाँ फील्डर ने इसको एक बाउंस पर पकड़कर तुरंत थ्रो कर दिया है, कोई रन नहीं। और यहाँ पर देखते हुए कि आखिर क्या हुआ, इसी के साथ थ्रो भी आ गया है, कोई रन नहीं ले पाए। और स्वयं के साथ स्वयं को अगली गेंद और आगे बढ़कर इसको उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस अंतिम समय पर अपना निर्णय बदला और आदित्य की बहुत बढ़िया फील्डिंग, आगे आते हुए चार्ज करते हुए बॉल को पकड़ा। राजीव आगे बढ़कर मारने की कोशिश और इसी के साथ 1 रन भी पूरा किया। अब देखना होगा कि अगली गेंद पर क्या करते हैं। यहाँ पर समकित राजीव को और ये पे चौका जड़ दिया है, बेहतरीन शॉट राजीव आनंद का। और आदित्य शर्मा अपना 5वां ओवर यानी कि एक पारी का 21वां ओवर लाते हुए और आगे बढ़कर इसको ऊपर से उठाने का प्रयास किया था राजीव जी ने, लेकिन बॉल की पेस से बीट हुए। अगली गेंद और फिर से बीट हुए पेस से। आदित्य शर्मा फुल फ्लो में आ गए हैं और इसी के साथ अपनी तीसरी गेंद और इसको बिल्कुल जड़ों में फेंका था, 1 ही रन से संतुष्ट। 4 रन मिस फील्ड। राजीव आनंद चौथी गेंद के लिए तैयार। आदित्य शर्मा स्टीमिंग इन और इसको टहला दिया था और पारस के द्वारा मिस फील्ड और 4 रन। टांगों के बीच से निकल के ये गेंद चली गई, बॉलर हताश और परेशान। अगली गेंद के लिए आदित्य शर्मा तैयार और इसको पकड़ लिया है, लेकिन वाइड के साथ 4 रन। आदित्य शर्मा को थोड़ा समय लेकर डालने की जरूरत। आदित्य शर्मा भागते हुए और गेंद को अच्छा डाला है और यहाँ पर मिस फील्ड होगी और इसी के साथ 1 रन दे दिया है। अश्मीत ने उठा के बॉल को थ्रो किया, आदित्य शर्मा ने यहाँ पर आशुतोष कौशिक ने ग्रैब किया और हल्का सा पिछला ओवर काफ़ी महंगा रहा और काफ़ी बड़ा स्कोर। समकित का आखिरी ये ओवर और पारी का भी आखिरी ओवर और ये आशुतोष कौशिक की बहुत अच्छा फील्डिंग और यहाँ पर स्वयं को रन आउट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और समकित का उतना ही अच्छा थ्रो विकेटों पर, बहुत बढ़िया आशुतोष को। नए बैट्समैन आए हैं पंकज गंभीर और समकित की ये गेंद और आगे बढ़कर इसको लपेट दिया है 6 रनों के लिए सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में। बहुत ही बड़ा शॉट पारी के अंतिम क्षणों में ये। और समकित अगली बॉल की तैयारी पर, देखना है अब इस पर क्या होगा। और पैड पर ये गेंद थोड़ी सी अपील करते हुए अंपायर को। इसी बीच 1 रन चुरा लिया है पंकज गंभीर और राजीव ने। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पंकज गंभीर जो इस टीम के मेंटर, कोच, कैप्टन सभी हैं, इस बॉल को टहलाने की कोशिश की है। अश्मीत बॉल के पीछे भागते हुए कि देखना होगा कि 2 रन से पहले रोक पाएंगे कि नहीं, और इसी बीच में थ्रो कर दिया है बहुत तेज और समकित ने बॉल पकड़ा और 1 ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। समकित राजीव को बॉल डालते हुए और ये फिर आगे बढ़कर टहलाया है, देखना होगा 4 रन डीप मिड विकेट की तरफ। समकित की आखिरी गेंद पारी की भी, देखना है कि चौका छक्के के साथ खत्म करेंगे कि नहीं। वीरेन यादव द्वारा पकड़ के भागी गई आदि, उससे पहले आदित्य ने बॉल फेंक दी और उसी के साथ पारी खत्म। बहुत ही बढ़िया नजर डाल लेते हैं रोहिणी टाइगर्स पंकज के स्कोर कार्ड पर। कपिल शर्मा 45 रन, प्रदीप टोशनीवाल ने आज बहुत बढ़िया इनिंग खेली 82 रन, कशिश ने थोड़ा आते ही लंबे शॉट लगाने की कोशिश की, नितिन 6, स्वयं ने भी आखिरी तक साथ दिया, नरेंद्र 6, आकाश अरोड़ा 1 रन, राजीव आनंद ने लास्ट में बड़े शॉट लगाए और 25 रन पर ओनली 13 बॉलों पर टीम को स्कोर को भी आगे ले जाने की कोशिश की। पंकज गंभीर जो साथ देने के लिए आए थे आखिरी में, एक्स्ट्रास 52 रन और टोटल हुआ 252 पे 7।
बॉलर्स की अगर बात करें तो आदित्य शर्मा 5 ओवर 44 रन 2 विकेट, संकेत 5 ओवर 53 रन 1 विकेट, अश्मित रावत 3 ओवर 48 रन कोई विकेट नहीं। आज वो जादू इनका चल नहीं पाया गेंदबाजी में, आज शुरू से ही थोड़ा ऑफ द ट्रैक लगे। पारस जिन्होंने आज सदी हुई गेंदबाजी की, आखिरी ओवर इनका थोड़ा महंगा साबित हुआ, नहीं तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। राम प्रकाश जी ने भी आज ठीक ठाक गेंदबाजी की, आखिरी ओवर में उन्होंने अपने 2 विकेट लिए। और नए डेब्यूटेंट अमित सिंह ने भी अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी की, सदी हुई गेंदबाजी की, 3 ओवर 27 रन और इकोनॉमी रही 9 की। ये था मैच का हाल पहली पारी का। आइए अब दूसरी पारी देखते हैं कि वैकिंस क्लिफर क्लब, जिसमें नामी ग्रामी बैट्समैन है, क्या वो इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या नहीं।